दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जपो करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जब से ये देखी मैंने सूरत ये तेरी, आँखों में बस गई है मूरत ये तेरी। जब से ये देखी मैंने सूरत ये तेरी, आँखों में बस गई है मूरत ये तेरी। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जय जय शिवदारा। हर पल मेरी जुबां पे हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। हर पल मेरी जुबां पे हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। हमारे जीवन के कुछ कुछ अटल नियम हैं। कोई माने न माने उसके लिए वो नियम तो है ही हैं। जैसे प्रकृति का नियम है, आग में जो भी हाथ डालेगा हाथ जलेगा ही। वो बालक हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, संसारी हो या साधु हो, आग अपना स्वभाव नहीं बदलती। पानी जो भी हो आग पर रखो गर्म होगा, छोड़ दो ठंडा खुद ही होगा। भले वो नाले का पानी हो, समंदर का पानी हो, किसी नदी का, दरिया का, या भले गंगा जल क्यों ना हो, उसमें बदलाव नहीं आता। तो कुछ कुछ अटल नियम प्रकृति के हैं। वैसे ही आध्यात्मिकता के कुछ नियम हैं जो वैसे हम संसारियों से भी बहुत
जैसे जुड़ा हुआ है वो नियम, मानना तो पड़ेगा, स्वीकारना तो पड़ेगा। आज स्वीकारें, कल स्वीकारें, 10 सालों के बाद स्वीकारें, इस जन्म में स्वीकारें, अगले जन्मों में स्वीकारें, लेकिन स्वीकारना तो पड़ेगा। उन नियमों में एक नियम है परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारना। तो प्रार्थना संसारियों के लिए भी आवश्यक है, आध्यात्मिक यात्रियों के लिए भी आवश्यक है। फिर प्रार्थना में अधिकतर संसार अभाव वाली चीजों के संदर्भ में प्रार्थना करता है। मेरे जीवन में ये नहीं है, प्रभु मुझे ये दे दो। प्रार्थना अधिकतर संसार इसको समझता है। वैसे प्रार्थना का दूसरा एक भाग भी रहता है जिसको शुक्राना कहा जाता है। वैसे तीसरा उस्तति कहते हैं। जो जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर कृपाएं हुई हैं या परमात्मा ने हमारे लिए जो संसार की अलग अलग प्रकृति की वनस्पतियां आदि हों जो हमारे लिए ही बनाई गई हैं, उसका धन्यवाद और उसकी उस्तति करना, ये भी प्रार्थना में आता है। केवल प्रार्थना मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, मेरे बच्ची को बच्चा हो जाए, मेरे बेटी की मंगनी हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, हमारा घर बन जाए, कार मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एडमिशन बच्चों की अमुक कॉलेज में हो जाए, इसका नाम केवल प्रार्थना नहीं है। वैसे ही मांगेंगे अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव से, नहीं तो किससे मांगेंगे? क्योंकि मांगने के बाद एक तसल्ली होती है, मैंने जिनसे मांगा है वो सुनता है। और मांगू भी उनसे जो सुनता भी हो और सुन के फिर करने में भी समर्थ हो। क्योंकि एक डॉक्टर से हम लोग कहेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया है, आप चल के कोर्ट में मुझे छुड़ाइए, वो कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, मैं समझता ही नहीं हूं। मतलब वो असमर्थ है। मां का काम कभी भी मां करेगी, पिता का काम कभी भी पिता करेगा, कहीं तो भी असमर्था कहीं नहीं कहीं दिखाई देगी। लेकिन हम अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट देव से जो भी मांगे वो सर्व समर्थ है। तो उनसे हम जब भी मांगे पहले तो उनसे मांगे जो सुनना जानता हो, सुन के फिर करना भी जो समर्थ हो, कर सकता हो, फिर करके जो थकता भी ना हो। संसारी जितने भी अस्तित्व हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सीमा, डेडलाइन आ जाती है। माँ बाप भी संतान का ध्यान रखती है जब तक बच्चे ने खुद अपना धंधा शुरू नहीं किया या उसका विवाह नहीं हुआ। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता जाता है। बच्चा लगभग पहले तो बच्चा ही बदलता जाता है विवाह के उपरांत। इसलिए कहते हैं बेटी तब तक बेटी है जब तक बेटी जिंदा है या माँ बाप जिंदा है, बेटा तब तक बेटा है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। ये अधिकतर समाज में देखा जाता है। तो संसारी रिश्ते नाते उनकी एक सीमा है, कितना देंगे वो थक जाते हैं। तो हम उनसे मांगे जो सुनता भी हो, उनको प्रार्थना करें जो सुनता भी हो और करने में समर्थ भी हो और थकता भी ना हो, फिर जो जताता भी ना हो। संसार में अधिकतर लोग जताते हैं, मैंने तेरा ये काम किया, तुमने मेरा एहसान भुला दिया है, जताते भी हैं। संसार के लोग फिर बताते भी हैं। और हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव न जताते हैं न बताते हैं और सदैव देने के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग उनसे न मांगे तो किससे मांगेंगे? तो मांगना भले अभाव वाली वस्तुएं या संसार में जो दुख चल रहा है या शरीर की पीड़ा है, जो भी व्यवस्था में, परिवार में जो भी बाधाएं, हम गुरु से, भगवान से भले मांगे, लेकिन साथ साथ में शुक्राना का भाव भी हो। आपने पहले मुझ पर बहुत सी कृपाएं करी हैं। आज इस प्रकार का हम लोग भजन गुनगुना रहे हैं। आध्यात्मिक प्रार्थना है। हम संसारियों में से बहुतों को हो सकता है ये समझे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बातें करना आवश्यक है। सिंधी में चवंदा ने जेको करे गिह उहो न करे माव पीउ। बाल्यकाल में जंहिं ॿारनि खे मखण खाराइणो उन ॿार मज़बूत थींदा नी। अॼुकल्ह जा ॿार धिका खाइनि था, किरनि था। पहिरियों अमड़ियूं ॾाण विझदियूं, ॾाण कौड़ो,
जंहिंजे करे जीवन भर चमड़ी जी बीमारी न थींदी हुई। उन में कुमाम विया आहियां। घणनि जाइनि ते वेठा हूंदा आहियूं, घणनि खे खुजली थींदी आहे। मां जो मूंखे खुजली न थींदी आहे, मच्छर बि चकु न पाईंदो आहे। ये बाल्यकाल जा फायदा है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे धर्म में इसका उल्लेख है आयुर्वेदिक ग्रंथों में कि होली से 15 दिन पहले जो रोज 15 पत्ते नीम के खाएगा 15 दिन, साथ में काली मिर्च, उसको साल भर चमड़ी की बीमारी से रक्षा होगी। उपाय हैं। अभी पहले किसी ने घी नहीं खाया तो बड़ी आयु वाले अगर साल में 1 महीना ही सही, लेकिन 3 दिन करना है, 3 दिन नहीं करना है, गाय का देसी घी नाभि में डाले रात को सोते समय, तो उनकी कमजोरी दूर हो सकती है। विकल्प है, उपाय अभी भी हैं। तो कुल मिला के हम लोग विषय पर थे कि हम लोग आध्यात्मिक प्रार्थना करें, भले न भी समझ में आए, हमारे यहाँ बुद्धि स्तर वहां तक भले नहीं भी पहुंचा, फिर भी प्रार्थना करें। कौन सी? हर पल मेरी जुबान पे हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। हर पल मेरी जुबान पे हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। एक साधु था, किसी नगर में गया, पहली बार उस नगर में उनका जाना हुआ था। कोई नौजवान खड़ा था, उनसे पूछा, भैया रामनगर कहाँ है? उसने जवाब नहीं दिया। साधु ने दूसरी बार पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। साधु ने तीसरी बार पूछा भी, उसने जवाब नहीं दिया। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जवाब आपको नहीं देगा। बोले क्यों? बोले ये बेचारा गूंगा है। साधु का ये सुनना कि ये गूंगा है, साधु रोने लगा। तो वो व्यक्ति पूछता है, महाराज जी आप क्यों रो रहे हो? तो साधु कहता है कि इसको देख के मुझे समझ में आ गया, इसने पिछले जन्म में जुबान से भगवान का नाम नहीं जपा होगा, महिमा नहीं गाई होगी, इसलिए इस जन्म में गूंगा हुआ है। तो वो व्यक्ति कहता है, फिर भी महाराज जी आप क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं, मेरी भी जीवन की जब 20 साल की आयु थी तब गुरु शरणागति मिली, तब से भगवान का नाम स्मरण करना जपना मैंने शुरू किया। अभी इसको देख के मेरे मन में आया, जो जीवन के प्रथम 20 साल मैंने भी भगवत नाम नहीं जपा था। भगवान तो न्याय सबके लिए करता है, अगर इसको दंडित भगवान ने किया है, पता नहीं आगे चल के मेरे जीवन की क्या दशा होने वाली है, क्योंकि 20 साल तो पहले के मैंने भी नाम नहीं जपा। ये नियत सबके साथ है, सभी गाएंगे। हर पल मेरी जुबान पे हो नाम तेरा, हर गुणगान करना हो काम मेरा। हर पल मेरी जुबान पे हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। तेरा स्मरण सदा करूं, तेरा ही नाम जपूं, तेरा स्मरण सदा करूं, तेरा ही नाम जपूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी, गाओ गाओ सभी, उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। जीवन सभी गाएंगे, हर कोई अपने लिए गाएगा। भगवान ने जो दिया है उसका शुक्राना करते हैं दाता, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं
उसका भी शुक्रिया। जपो। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। कल रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन का त्योहार कैसे प्रारंभ हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने जब शशोपाल का वध किया, सुदर्शन चक्र चलाया, तो भगवान की उंगली से खून बहने लगा था। दरबार में कई लोग खड़े थे, वहां उसमें से एक द्रौपदी भी थी। उसकी नजर गई, अपनी साड़ी की पल्लू में से कपड़ा फाड़ा, ठाकुर जी की उंगली पर लपेटा। ठाकुर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, द्रौपदी ये क्या किया? महंगी साड़ी फाड़ ली। बोले, प्रभु कितनी भी महंगी हो, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे कुछ और थोड़े ही है। फिर अगले साल उसी दिन उन्होंने धागा बांधा था। तब से ये रक्षाबंधन की परंपरा हमारे सनातन में शुरू हुई। और भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण, तो द्रौपदी को बहन कहा था भगवान ने, उसका नाम था कृष्णा। जी नानक जी भेण केर चाहो ना भाई, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण, तो उनकी बहना का नाम कृष्णा। वैसे कृष्णा ठाकुर जी का भी एक नाम है। और जो कपड़ा लपेटा था, ठाकुर जी ने कहा था, द्रौपदी इसका फल मैं तुझे समय पर दूंगा। जब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी, तो ठाकुर जी ने लाखों साड़ियां उनको दे के उनकी इज्जत बचाई थी, लाज बचाई थी। भगवान बहुत दयालु है, बस शुक्राना का भाव मन में सदैव हो। जो मिला है ना, वो कृपाएं याद हों। बहुत लोगों को देखा जाता है, एहसान कृपाएं भगवान ने जो दिया है, माता पिता को भूल जाते हैं। ज्योतिष के आधार पर बहुत लोग भारत में चलते हैं। ज्योतिष कोई, हम लोग जैसे कहते हैं ना, 80% हमारी बीमारियों का उपचार, मैं सर को, गटानी सर को कहूंगा, बताएंगे कि हमारे किचन में है। हमने इनबैलेंस खुद किया है, तब बीमार पड़े हैं। हम 200 साल पीछे जाएं, कोई दवाखाने होते थे क्या भाई? बीमार कोई होता भी था क्या? आजकल पूछना पड़ता है, आपको, आप में से ऐसा कोई है क्या, बच्चा है या बूढ़ा है, जिसको कुछ ना हो? थोड़ा बहुत सब किसी को है। हमने ही खुद ही सब बिगाड़ लिया है। वैसे ही ज्योतिष ग्रंथ हमारे घर से ठीक होता है। हमारे पिता से रिश्ता ठीक है, सेवा करते हैं, सूर्य ग्रह स्ट्रांग, सूर्य स्ट्रांग, सभी ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होगी जो अपने पिताजी की सेवा करते हैं। घर में जल की सेवा, जो लोग जल का ध्यान रखते हैं, जल की सेवा जो लोग करते हैं, उनका चंद्रमा मजबूत रहता है। चंद्रमा मजबूत मतलब मन मजबूत। वो निर्णय बदलने में देरी नहीं करते, हिलते डुलते नहीं हैं। आजकल हर कोई थोड़े थोड़े में कमजोरी हो रहा है। मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा चढ़ा है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अरे भाई क्यों? चंद्रमा कमजोर है। बहुतों को ऐश्वर्य का सुख नहीं है, मतलब शुक्र ग्रह कमजोर है। जो अपनी पत्नी की अवहेलना करेंगे, उनका शुक्र खराब होगा। बहुत लोग मुंह से गालियां देते हैं, तो बुध ग्रह खराब होगा तो बुद्धि ठीक टाइम पर ठीक निर्णय नहीं लेगी। ज्योतिष कोई बाहर का विषय नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र वाले बोलते हमारे पीछे ही पड़े रहो भाई। शनि न्यायकारी है। जो दूसरों के साथ नाइंसाफी करेंगे, उनके साथ शनि ठीक नहीं चलेगा, उनको तकलीफें देगा ही। और ज्यादा कुछ नहीं करना। परिवार में केवल एक शिव परिवार का फोटो हो, अखंड परिवार बना रहेगा। शिव जी की जिन्होंने पूजा की, कृपा प्राप्त की, उनके सभी ग्रह ठीक होंगे। राशियों के स्वामी हैं कार्तिकेय, ग्रहों के स्वामी हैं गणेश जी। रिश्तों में बाधाएं नहीं आएंगी जिनके घर में मां पार्वती का फोटो या सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। बच्चियों की जिनकी मंगनी शादी नहीं हो रही, पार्वती माता की पूजा करें। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, पार्वती माता की पूजा करें। हमारे घर में ही सब है भाई। जो बेडरूम को ठीक नहीं रखेंगे, पलंग पर बैठ के रोटी खाएंगे, उनको राहु दोष लगेगा। वॉशरूम जिनका ठीक नहीं है, घर में बाहर का जूता पहन के जाएंगे, राहु की दशा खराब हुई, हर काम में बाधा, उलझने ही उलझने। जिन्होंने अपने वाणी का
समझ का, विद्या का दुरुपयोग किया, ज्ञान का दुरुपयोग किया, उसका गुरु ग्रह कमजोर। मजबूती के लिए अपने गुरु का आराधन करो। कोई ज्योतिष बाहर का विषय नहीं है, स्वास्थ्य भी बाहर का विषय नहीं है। जापानी लोग कहते हैं अभी नई रिसर्च हुई है, जिनको कैंसर हो गई केवल फास्टिंग पर रहें, आधी कैंसर तो उससे कंट्रोल में होती है। तो कुल मिला के निवेदन है, भगवान ने हमारा जीवन बहुत बढ़िया बनाया है, तो जो मिला है वो याद हो, तो याद होगा, शुक्राना का, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, तो परमात्मा की कृपाएं बढ़ती जाएंगी। बाबा शिव भजन भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। हमारे बीच में डॉक्टर्स ग्रुप आया है। आज शिवधारा नेत्रालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरें होने वाली हैं, तो आज कुछ गाइडेंस भी डॉक्टर से हमें मिलेगा। अंत में एक छोटा सा भजन गाऊं। असांजे प्यारे सुभाष भाई जो जन्मदिन भी आहे, असांजे शिवधारा परिवार जा अभंग वरिष्ठनी अंगनी ॾाढो योगदान आहे सेवा में उन्हनि जो, उहो बि केक कटींदासीं, पर साईं खे रिझायूं। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो झोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, किसी का घर पे आने से दुख कटे गया, किसी का घर पे आने से दुख कटे गया, किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ। बाबा मैं तो, बाबा मैं तो, बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो झोलियां भरने आया। बाबा मैं तो, बाबा मैं तो, ओ सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीर ते, मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीर ते, हलो पायो दिमाग तीर ते, शक्ति बावड़ी आँख दीवानी तुम जो साईं, दीवानी तुम जो साईं, तुम जो साईं आँख दीवानी, आँख दीवानी, बेवाहन जो वसीलो तू आई, बेवाहन जो वसीलो तू आई, माता जिया किते दियो कीरत है, भाई कंहिंजी कंहिंजी बेड़ी विच सीर ते आ। विच सीर माना छा? सीर माना जी समुंड जे विच ते हुजे कोई मझधार में। ऐं असां सभई बि संसार जे मझधार में हीअं कयूं न कयूं, घणा विच ते ई अटकिया पिया आहिनि। हाणे ॿारनि जो छा कयूं, अलॻि कयूं, गॾु कयूं। स्टूडेंट्स नी मां इंजीनियरिंग में वञा, मेडिकल में वञा, कीअं भाई? हाणे घर वारनि को धार थिया या गॾु हुजां, हे धंधो कयां कि न हिन धंधो में हथ विझां। असां सभी मझधार में हूं। होना तो ये चाहिए, आयु बढ़ने के साथ हम जितना ज्ञान ज्यादा मिला है, अनुभव ज्यादा मिला है, हम ज्यादा ज्ञानी और सुलझे हुए होने चाहिए। लेकिन आयु बढ़ने के साथ हमारी उलझने बढ़ती हैं। भले कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो। परसों टीवी में रात को बताया कि कलकत्ता पता नहीं कहाँ की कोई माता थी, वो
पढ़ी लिखी शायद डॉक्टर थी, बड़ी डॉक्टर। किसी ने 8 दर्जे पास किसी व्यक्ति ने मोबाइल के माध्यम से पता नहीं उनको क्या भेजा कि आपके ऊपर सीबीआई का केस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। 2,81,00,000 उनसे लूट लिए उन्होंने मोबाइल के माध्यम से। तो ये कोई नहीं कह सकता कि पढ़ा लिखा है मतलब हो गया, नहीं भैया। इसलिए आयु के साथ जो हमारा सुलझना होना चाहिए, मजा तो तब है सुलझा हुआ वो है जो अंतिम शरीर का श्वास जब हो, लपों पे मुस्कुराहट हो, आंखों में अपने इष्ट देव गुरुदेव की मूर्त हो, श्वासों में सिमरन हो, संतुष्ट हो के संसार से जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओशो रजनीश को किसी समय मैंने सुना था, उन्होंने एक बात कही थी कि एक बड़े साइंटिस्ट ने आत्महत्या की, पीछे सुसाइडल नोट लिखा। क्या लिखा? ये संसार रहने योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं संसार से जा रहा हूं। वैसे मजा तो आप लोगों को भी नहीं आ रहा। आप लोग आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर लगता है। ये उस साइंटिस्ट ने लिखा था, बड़ा साइंटिस्ट था। इसलिए थोड़े थोड़े में विचलित नहीं होना है, लेकिन ऐसा बाधाएं तो सही सभी पुकार्यों। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। आयु बढ़ने के साथ ये भाव हो, कौन सा? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जपो। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओ मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीर ते, मुंहिंजी बेड़िया थई विच सीर ते, आया तीर ते, आया ईमान तीर ते। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिव धारा, प्यार से प्यारा शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा शिव धारा। धारा प्यारा शिव धारा, धारा प्यारा शिव धारा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की जय। जय जय शिव